जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूटेट का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरते हैं, यानी कि यूटेट ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। बाकी इसके बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी, यूटेट क्या होता है, सीटेट क्या होता है, भरना चाहिए या नहीं, क्या अहर्ताएँ हैं, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, सिलेबस क्या रहता है, कितने प्रतिशत अंक लाने होते हैं पास होने के लिए, और फॉर्म भरने का प्रक्रिया, वो सारी चीज़ें एक जो डिटेल वीडियो है वो हमने बना रखी है। आप उसको जाकर देख सकते हैं, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, सारी जानकारी उसमें दी गई है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में भी बात की गई है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे स्टेप वाइज कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ जो फ़ीस आपको जेन्युइन देनी है वही फ़ीस देनी होगी, और जो 150-200 रुपये आप साइबर कैफ़े वाले हैं वो बचा सकते हैं। देखिए, यूटेट आपको क्रोम या किसी भी ब्राउज़र पर, वेब ब्राउज़र पर सर्च कर लेना है। उसमें फर्स्ट में ही आपको दिख जाएगा उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम यूटेट, ठीक है, ये दिख जाएगा। लेकिन जो फॉर्म का आवेदन है वो आपका UKUTET.com आप सर्च करना, यहाँ से आवेदन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सेकंड वेबसाइट दिख रही होगी UKUTET, इसको देख लीजिए। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक या कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो जो नया पेज है वो लोड हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आवश्यक सूचनाएं, सारी चीज़ें दी गई हैं, ब्रोचर, होम वेबसाइट, यूज़र वेबसाइट, ठीक है। और साथियों, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, वैसे हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जानकारी के लिए। अगर आप इच्छुक हो तो ही जुड़ें। बाकी यहाँ पर आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, इनके सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे या फिर इनकी आंसर की वाली वेबसाइट में, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख गई। अब देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर आपने इससे पहले कभी ये फॉर्म भर रखा है तो आप सिंपली क्या करेंगे, पंजीकरण संख्या, पासवर्ड और इंटर कैप्चा करने के बाद लॉगिन कर लेंगे। मान लीजिए आप नए यूज़र हैं या इसी बार ये फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो कहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन कैसे करें के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। वैसे हम वही चीज़ें, जो चीज़ इसमें बता गई हैं वही चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन। बाकी जिनने भरा था लेकिन पासवर्ड भूल गए हैं तो उनके लिए ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड का भी, ठीक है। यानी कि अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर हमने क्लिक कर लिया। अब देखिए क्या क्या जानकारी आपको यहाँ पर भरनी पड़ती है, कुछ डायरेक्शंस यहाँ पर दी गई हैं। फीस के बारे में देखिए, अगर आप एक ही यूटेट 1 या यूटेट सेकंड में से कोई एक भरते हैं तो जनरल OBC वाले 600 रुपये देंगे, SC ST और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन आपका 300 देंगे। बाकी दोनों अगर पेपर भरते हैं तो आपका क्रमशः रेस्पेक्टिवली 1000 और 500 फीस यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो आई एक्नॉलेज यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपना नाम आपको फिल करना है सिंपली, जो आधार कार्ड 10वीं की मार्कशीट में है। 10वीं का आप जरूर भरिएगा, जो मार्कशीट में जैसा नाम है वैसा ही एज इट इज़ भरिएगा। फिर फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इंटर कैप्चा कोड। देखिए, मोबाइल नंबर और जो आपका कैप्चा कोड है वो इस प्रकार का फिल करना जिससे या जिसमें OTP आ जाए, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए, जो OTP है आपका ईमेल या मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, उसको यहाँ पर सिंपली एज इट इज़ फिल कर लेना। फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक मैसेज प्राप्त होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड, लॉगिन डिटेल्स सेंड ऑन योर ईमेल आईडी, ठीक है। जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, लॉगिन डिटेल्स हैं, वो यहाँ पर आपकी भेज दी गई हैं, उनके थ्रू आप लॉगिन करेंगे। देखिए, उसके बाद जैसे ही लॉगिन करेंगे आप, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है चेंज पासवर्ड। देखिए, वो पासवर्ड थोड़ा सा टफ होगा तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड को चेंज कर लीजिएगा अगर इच्छुक हैं तो, ठीक है। उसके बाद का स्टेप हमारा होगा अप्लाई फॉर यूटेट 2024। ये आपको फर्स्ट में लिंक दिख गया। आवेदन फॉर्म भरना है, फ़ोटो, हस्ताक्षर, आवेदन की समीक्षा और फिर रिव्यू यानी कि प्रीव्यू। फिर भुगतान करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर यूटेट 2024।
फिर यहाँ पर आपको जो बेसिक डिटेल्स है वो फिल कर लेनी है। सबसे पहले तो आपको ये फिल करना है कि आप पेपर 1 के लिए आवेदन कर रहे हैं, पेपर 2 या दोनों के लिए। अगर आप यूटेट 1 भर रहे हैं तो 1 में क्लिक करेंगे, 2 भर रहे हैं तो 2 में, या दोनों भरना चाहते हैं तो दोनों पर क्लिक करना। उसके बेसिस पर आपकी शैक्षिक अर्हता आएगी, ठीक है। और साथियों इसके ऊपर जो भी डिटेल्स हैं उसमें आपका नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, सारी चीज़ें वहाँ पर दिख जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर विवाहिता हैं तो हस्बैंड नेम, गृह जनपद यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो भर लीजिएगा। कैटेगरी आपकी जो भी हो वो भी भर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं जनरल, ओबीसी, SC ST, तो वो आप पर डिपेंड करता है, वो आप भर लीजिएगा अच्छे से। फिर बाद में कई लोग पूछते हैं, हालांकि इस बार इन्होंने एडिट या करेक्शन की डेट भी दे रखी है, फिर भी आप अच्छे से इसको भर लीजिएगा। फिर ऐसे EWS से संबंधित है तो सब कैटेगरी की बात करें यहाँ पर, जैसे डिफरेंस पर्सनल जो आपके हैं, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन, तो सेल्फ आप खुद ये भर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या नहीं, यस या नो, वो सर्टिफिकेट है तो आप यस भर लेंगे, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। लैंग्वेज फर्स्ट, देखिए लैंग्वेज फर्स्ट जैसे कि मैंने उस डिटेल वाली वीडियो में बताया था आपको कि लैंग्वेज फर्स्ट आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज करनी है। लैंग्वेज सेकंड आपकी इन दोनों के अलावा, जो आपने अभी चूज करी उसके अलावा कोई सी भी होगी, और उसके लिए यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भर लेंगे, आप भी अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। फिर दूसरी चीज़ है आपका कि विषय क्या होंगे, मैथ, साइंस या सोशल स्टडीज़, तो फिल कर लीजिएगा अपने ग्रेजुएशन के आधार पर, अपनी स्ट्रीम के आधार पर। प्राप्त की गई ट्रेनिंग, देखिए यूटेट प्रथम परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्राप्त की गई प्रशिक्षण योग्यता। अब देखिए यूटेट 1 के लिए अगर आप भर रहे हैं तो फिर इसमें पूछा गया है कि आपने कौन सी परीक्षा पास की है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो दिख जाएगा, क्योंकि हमने यूटेट 2 भर रखा था, पेपर 2 ओनली, तब ये नहीं दिखा रहा है। जैसे मैं यूटेट 2 का आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिखा दिया इसने कि आपने BTC कर रखा है, DLED कर रखा है, BLED कर रखा है, B.Ed कर रखा है, BA एजुकेशन कर रखा है, BSc एजुकेशन कर रखा है, या LT कर रखा है, ठीक है, या शिक्षा शास्त्री हैं, या B.Ed स्पेशल एजुकेशन पर आपने कर रखा है, तो ये आपको यहाँ पर भर लेना है। जैसे हमने मान लीजिए B.Ed कर रखा है तो हमने B.Ed फिल कर लिया। उसके बाद पास्ड और अपीयरिंग या ट्रेनिंग में, जैसे पास कर लिया तो पास्ड पे, अपीयरिंग या ट्रेनिंग अभी कर रहे हैं तो ट्रेनिंग यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। ट्रेनिंग का ईयर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी यूटेट 1 के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी कोड है कि आपने क्या क्या कर रखा है, इसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से भरना। अब जैसे मैंने उदाहरण के लिए पेपर 2 का ये PDF डाउनलोड कर लिया, जो चेक एलिजिबिलिटी वाला था उसमें हमने क्लिक करा था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले में क्या कहा गया है, ये कोड आपको वहाँ पर भरना है जो भी आपकी अर्हता है। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर रखा है एंड पास्ड और इन ट्रेनिंग और एनरोल्ड इन ट्रेनिंग ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि BTC या DLED में आप या तो पास कर चुके हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं या एनरोल हो गए हैं ट्रेनिंग के लिए, तो आप कौन सा कोड भरेंगे, 1। ऐसे ही जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है विद 50% मार्क्स और इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में स्नातक, B.Ed LT, इस प्रकार से अगर आपने कर रखा है तो 2 भरेंगे। फिर तीसरा है आपका ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड और इन ट्रेनिंग और एनरोल्ड इन ट्रेनिंग ऑफ बैचलर इन एजुकेशन। देखिए अगर आप B.Ed कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं या एनरोल्ड हो गए हैं तो फिर आप क्या भरेंगे, 3। तो इस प्रकार से आपको ये कोड भरना है, इसका ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए आपने B.Ed कर रखा है, BTC कर रखा है, सबसे पहले तो वो देखना। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के आपके जो मार्क्स हैं, जैसे बोल रखा है कि 45% या 50%, वो भी आप चेक कर लेना। सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपकी शैक्षिक अर्हता जो भी होगा, यानी कि जिस नंबर पर आपका शैक्षिक अर्हताएँ सारी चीज़ें हैं, तो वो कोड आपको वहाँ पर फिल करना है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, यहाँ पर 7 कोड ये सारी चीज़ें दी गई हैं।
ठीक है। और ज़्यादातर जो बीएड या अन्य चीज़ों पर एनरोल हो रखे हैं तो 3 नंबर आप देख सकते हैं, उसके बारे में 2 स्टार मार्क भी दिया गया है और उसके बारे में कहा गया है कि ये मानक आप जो एनसीटी की गाइडलाइन है वहाँ पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर इनमें से कोई भी अर्हता आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, साफ साफ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको कोड फिल करना है। फिर यहाँ पर आप वही 1, 2, 3 नंबर जो भी शैक्षिक अर्हता थी वो कोड आप यहाँ पर भर लीजिएगा। ये केयरफुली भरना, इसका ध्यान रखना। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम सिटी है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी आपकी सिटी है, जो भी सेंटर आप भरना चाहते हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं। पहले प्रेफरेंस में आप उसे भरिएगा जो आपके नज़दीक हो या जहाँ आप जाना चाहते हैं सूटेबल हो आपके लिए। फिर सेकंड में उससे दूर, वो आप सभी लोगों को पता है। कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, तो आपका पूरा जो पत्र व्यवहार का पूरा पता भर लीजिएगा। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और पहचान पत्र आप यहाँ पर डालना। पहचान पत्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। फिर वही नंबर यहाँ पर फिल करने के बाद क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम आगे देखेंगे। अब देखिए पहला स्टेप हमने पार कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा बचा है फ़ोटो अपलोड। फ़ोटो के लिए आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं जो आपकी फ़ोटो की साइज़ है यहाँ पर दिया गया है। पिक्सल, विड्थ और हाइट, यानी कि 140 गुणा 170, ये आप एडिट कर लीजिएगा अपने पीसी से, लैपटॉप से, या फिर मोबाइल के लिए आप एक पिक रिड्यूसर या साइज़ रिड्यूसर ऐप आपको मिल जाएंगे वहाँ पर प्ले स्टोर पर, आप वो डाउनलोड करके भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर आप सिंपली क्लिक करेंगे चूज फाइल पर और उसके बाद ये अपडेट कर देंगे। सिमिलरली हस्ताक्षर आपको एक सफ़ेद कागज़ पर करना है और उसका भी हाइट और विड्थ दिया गया है। ऑनलाइन टूल टू क्रिएट सिग्नेचर पर भी क्लिक करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। फिर उसके बाद थंब का जो आपका इम्प्रेशन है, लेफ़्ट यहाँ पर दिया गया है, हाथ के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, उसको भी आपको 10 से 150 KB। साइज और हाइट और विड्थ सारी चीज़ें दी गई हैं, वो आप करने के बाद ठीक है इसको कट कर लीजिएगा सेम साइज जैसा यहाँ पर दिया गया है और हाइट और विड्थ का। फिर कई सारे कमेंट आते हैं कि हमारा जो फ़ोटो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या सिग्नेचर अंगूठे का निशान थंब इम्प्रेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसका वही कारण होता है कि साइज़ आप 10 से 150 KB के बीच रखिएगा और जो आपका हाइट और विड्थ होती है उसका साइज़ 250 गुणा 150, इस प्रकार से जो भी दिया गया है वो कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद चूज फाइल और नेक्स्ट आप सारी चीज़ें कर लेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है। तो इसके बाद आप जब ये सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी, सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे, तो फिर आप प्रीव्यू करने के बाद फ़ी पेमेंट करेंगे। क्योंकि आजकल ही ये फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं तो साइट चल नहीं रही है और फ़ी पेमेंट हो नहीं पा रहा है। आप एक काम कर सकते हैं, या तो इसके बाद सिंपल स्टेप्स हैं, प्रीव्यू करने के बाद आप फाइनल सबमिट एक्नॉलेज करने के बाद आप फ़ी सबमिट कर लीजिएगा कैसे भी, जैसे ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो कार्ड्स के थ्रू। दूसरी चीज़, आप मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने ये बता रखा है। बाकी क्योंकि साइट अभी वर्क नहीं कर रही है और ये वीडियो मेरे को जल्द ही बनाना था, कई सारे मैसेज आ रहे थे, तो उसके कारण अब हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं पर भी ये पूछ सकते हैं। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।